प्रणाम करते हैं और आज की कथा को आगे ले चलते हैं। माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो कल हमने देखा कि जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया तो देवताओं ने आक्रमण कर दिया और उन्होंने लूट खसोट चालू कर दी और हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु को इंद्र जो है पकड़ के ले जाने लगा। मार्ग में ही नारद जी मिल गए और नारद जी ने कहा, इसको तुम छोड़ दो, यह गर्भ से है। उसने कहा कि जब इसका गर्भ हो जाएगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा, उसके बाद इसे छोड़ दूंगा। तब नारद जी ने कहा, इसके घर में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है। तुम में उसको मारने की सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। देवऋषि नारद जी की यह बात सुनकर उनका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया, ऐसा प्रहलाद उन दैत्य बालकों से कह रहे थे, क्योंकि कल जो कथा थी वहां दैत्य बालकों को प्रहलाद जी शिक्षा दे रहे थे। इस समय गुरु कहीं और चले गए, वो खाली स्थान देख करके उन्होंने अपने दैत्य बालकों को, मित्रों को भगवान की शिक्षा दी थी। तब उन्होंने पूछा कि भाई तुम किस प्रकार इस विषय को जानते हो, तब ये विषय वो बता रहे थे। और फिर कहते हैं प्रहलाद जी, फिर इसके गर्भ में भगवत भक्त है, इस भाव से उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की और अपने लोक को इंद्रदेव चले गए। इसके बाद देवऋषि नारद जी मेरी माता को अपने आसन पर ले आए और आश्रम में उन्हें समझा बुझाकर कहा, बेटी जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यही रहो। मां ने कहा जो आज्ञा कहकर वह निर्भयता से देवऋषि नारद के आश्रम पर रहने लगी और तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौटकर नहीं आए। मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छे समय पर अर्थात मेरे पिता के लौटने के बाद संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम तथा भक्तिभाव के साथ नारद जी की सेवा शुश्रूषा करती थी। देवऋषि नारद जी बड़े दयालु थे और सर्वसमर्थ थे। उन्होंने मेरी मां को भागवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी। बहुत समय बीत जाने के बाद स्त्री होने के कारण मेरी माता को अब उस विषय का ज्ञान नहीं है, परंतु देवऋषि नारद जी की विशेष कृपा के कारण मुझे वह ज्ञान विस्मरण नहीं हुआ। यदि तुम लोग मेरी बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे समान शुद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वर काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते हैं, ईश्वर की प्रेरणा से वृक्ष के फल लगते हैं, ठहरते हैं, बढ़ते हैं, पकते हैं, क्षीण होते हैं, नष्ट होते हैं, वैसे ही जन्म अस्तित्व की अनुभूति, अभिवृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये 6 भाव विकार में ही देखे जाते हैं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा नित्य अविनाशी शुद्ध एक क्षेत्रज्ञ आश्रय और निर्विकार स्वयं प्रकाशवान, सबका कारण, व्यापक असंग तथा आवरण रहित है। ये 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं। इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव है उसे छोड़े। जिस प्रकार स्वर्ण की खानों में पत्थर से मिले हुए स्वर्ण को उसको निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार अपनी विधि से उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही आध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र से ही ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है।
आचार्यों ने मूल प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, पंच तन मात्राएं, इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है और उनके 3 गुण हैं, सत, रज, तम। उनके विकार हैं 16, 10 इंद्रियां, 1 मन और 1 पंच महाभूत। इन सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है। इन सबका समुदाय ही देह है, शरीर है। तो ये शरीर 2 प्रकार का होता है, स्थावर और जंगम। इसी में अंतःकरण, इंद्रिय आदि आत्म वस्तुओं का यही आत्मा नहीं है। इस प्रकार बाध करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। आत्मा सब में अनुगत है, परंतु वह सबसे पृथक। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए। उतावली नहीं करनी चाहिए। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों बुद्धि की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि की इन कर्मजन्य एवं बदलने वाली तीनों अवस्थाओं के द्वारा इनमें साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जानना चाहिए। गुणों और कर्मों के कारण होने वाले जन्म मृत्यु का चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक न होने के कारण ही यह ज्ञान मूलक एवं मिथ्या है। फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति होती रहती है। इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। इसमें बुद्धि वृत्तियों का प्रभाव निवृत्त हो जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन कहते हैं। यूं तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रभाव बंद करने के लिए हजारों साधन हैं, परंतु जिस उपाय से जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए वही उपाय श्रेष्ठ होता है। यह बात स्वयं भगवान ने कही है। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा करें। अपने को जो भी कुछ मिले वह सब सबसे पहले भगवान को समर्पित करें, बाद में उसे स्वीकार करें। भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग करें। भगवान की आराधना, उनकी कथा में श्रद्धा और भगवान के गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान, उनके मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन, पूजन आदि साधनों से भगवान में स्वाभाविक ही प्रेम हो जाता है। तो सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करें और हृदय से उनका सम्मान करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मद, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए जो लोग इस प्रकार भगवान की साधन शक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान के लीला शरीरों के लिए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रों को श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है, आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है और वह संकोच छोड़कर जोर जोर से कभी गाने लगता है, कभी चिल्लाने लगता है, कभी नाचने लगता है। जिस समय वह ग्रहग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है, कभी करुण क्रंदन करने लगता है, कभी ध्यान करता है, तो कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है। जब वह भगवान में ही तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांस खींचता है और संकोच छोड़कर हरे जगत पते नारायण कहकर पुकारने लगता है, तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कष्ट जाते हैं और भगवत भाव की भावना करते करते उनका हृदय भी उनके जैसा हो जाता है, भगवन्मय हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष भगवान को प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
तो इस शुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभमय हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की ये प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देती है। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म और कोई निर्वाण रूप सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में हृदय ईश्वर का भजन करो। असुर को मारो, अपने हृदय में आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है। वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं। अरे तो क्या अपने आत्मा ही है, उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकना, राम राम, ये कितनी बड़ी मूर्खता है। अरे भाई, धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना और भांति भांति के विभूतियां और तो क्या संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्रियां इस क्षणभंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती है। वे स्वयं भी क्षणभंगुर हैं। जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्गादिक लोक भी नाशवान है और अपेक्षिक एक दूसरे से छोटे बड़े ऊंचे नीचे, इसलिए वे भी निर्दोष नहीं है। निर्दोष हैं केवल परमात्मा निर्दोष है। न किसी ने उनमें दोष देखा है न सुना है। उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का भजन करना चाहिए। पहला जी ऐसा अपने मित्रों से कह रहे हैं। इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाले पुरुष जिस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, इस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है और निस्संदेह मिलता है। सुखाय दुख मोक्षाय सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प यह कर्मणि सदाप्नोति हया दुख मनीहाया सुखामृत। कर्म में प्रवृत्त होने के दो उद्देश्य होते हैं। एक तो सुख पाना, दूसरा दुख से छूट जाना। परंतु जो पहले कामना न करने के कारण सुख में निमग्न रहता है, उसे ही अब कामना के कारण यहाँ सदा सर्वदा दुख ही भोगना पड़ता है। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर ही पराया है, सियार श्वानों का भोजन है और नाशवान है। कभी वह मिल जाता है तो कभी बिछड़ जाता है। जब शरीर की यह दशा है, तब इससे अलग रहने वाले पुत्र, स्त्री, महल, धन, संपत्ति, राज्य, खजाने, हाथी, घोड़े, मंत्री, नौकर, चाकर, गुरजन और दूसरे कहलाने वालों की क्या बात कहें। ये तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। ये जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थ के समान, परंतु वास्तव में अनंत रूपी ही है। आत्मा स्वयं ही अनंत आनंद का महान समुद्र है। उनके लिए इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता। भाइयों, तनिक विचार तो करो। जो जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन होकर क्लेश ही क्लेश भोगता है, उसका यह संसार में स्वार्थ ही क्या है। यह जीव सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है और कर्मों के कारण ही फिर शरीर ग्रहण करता है। इसी प्रकार कर्म से शरीर और शरीर से कर्म की परंपरा चल पड़ती है और ऐसा होता है अविवेक के कारण। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रय आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। अर्थ, धर्म और काम सब इन्हीं के आश्रित हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, बिना इनकी इच्छा के नहीं मिल सकते। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर, आत्मा और परम प्रियतम है। वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत और सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीरों में जीव के नाम से कहे जाते हैं। देवता, मनुष्य, यक्ष, दैत्य, गंधर्व और कोई भी क्यों ना हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है, वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन होता है, अर्थात कल्याण को भोगता है, प्राप्त करता है। दैत्य बल को
दैत्य बालकों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान, जप, याज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच और बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम प्रीति से प्रसन्न होते हैं और सब तो विडंबना मात्र है। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपना समझकर ही सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गौपालक, अहीर, पक्षी, मृग और बहुत से पापी जीव भी भगवत भाव को प्राप्त हो गए हैं। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवत चिंतन करना, भगवान के दर्शन करना। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारदोवाचो अत दैत्यसुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम् जग्रुहुर्निर्वध्यत्वा नैव गुरुअनुशिक्षितम्। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात को पकड़ लिया। गुरु जी की दूसरी शिक्षा की और उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। जब गुरुजी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की एक बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकशिपु के पास जाकर निवेदन करने लगे। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असह्य और अप्रिय नीति को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर थप थप कांपने लगा। उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने ही हाथ से मार डालना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकशिपु के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वदा अयोग्य थे। परंतु हिरण्यकशिपु स्वभाव से ही क्रूर था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा था। उसने उनकी तरफ पाप भरी टेढ़ी नजर से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी तोड़ना चाहता है, उनको फोड़ना चाहता है, उनको अपने में मिलाना चाहता है। तूने बड़ी ढिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही मैं तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोक और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किसके बल पर, किसके बूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया? प्रहलाद जी कहते हैं, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े अचर चर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल के भीतर भी वही है। वे ही पराक्रम महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं। समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य तथा इंद्रिय वही है। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा, संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने बस में न रहने वाले कुमारगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं पर तो पहले ही विजय प्राप्त नहीं कर पाते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाओं को जीत लिया, ये तो मूर्ख है। हाँ,
जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञान में पैदा होने वाले काम, क्रोध आदि शत्रु मर मिट जाते हैं, और फिर बाहर के शत्रु तो उसका बिगाड़ ही क्या सकते हैं। हिरण्यकशिप ने कहा, रे मंदबुद्धि वाला, तेरे बहकने की भी हद हो गई। यह बात स्पष्ट है कि अब वाकई में तू मरना ही चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ही ऐसी बिना सिर पैर की बातें करते हैं। अब आगे तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, तो देखूं तो कहाँ तेरा वहां जगदीश्वर है कहाँ? अच्छा, क्या कहा? कहाँ है? यहाँ है, वहां है, सर्वत्र है। क्या इस खंबे में है? अच्छा, इस खंबे में है, तो खंबे में है तो दिखता क्यों नहीं? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है? अरे तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है? मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग कर दिए जाता हूं। देखता हूं तेरा यह सर्वस्व हरि, जिस पर तूने इतना भरोसा है, तेरी रक्षा कैसे करता है। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान की परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियां देता रहा और सताता रहा। जब क्रोध के मारे वह अपने आप को रोक ना सका, तब हाथ में खड़ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घुसा मारा। उस समय उस खंबे से एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ता मानो यह ब्रह्मांड ही फट गया। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोकों में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मा आदि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कपा देने वाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह सब घबराया हुआ सा देखने लगे। यह शब्द करने वाला कौन है? परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने, समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप ना तो पूरा पूरा सिंह का था और ना पूरा मनुष्य का ही था, वह तो नृसिंह रूप भगवान थे। बोलो नृसिंह भगवान की जय। जिस समय हिरण्यकशिपु शब्द करने वालों को इधर उधर खोज रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा और वह सोचने लगा, ओहो, यह तो ना मनुष्य है ना पशु है, यह फिर यह नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। मैंने तो ब्रह्मा से कहा था, ना मैं पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं, तो ये तो ना मनुष्य है न पशु है, ये पशु भी है मनुष्य भी है, ये कैसा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकशिपु इस उदेड़ बुन में लगा था, उसी समय उसकी बिल्कुल सामने प्रभु नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। जवाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़ें बड़ी विकराल थी, तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार की समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी भौं से उनका मुख और दारुण हो रहा था। कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका, खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उसकी भयंकरता बहुत बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी, छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रोए सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम कर रहे थे। उनके पास फटकने तक का साहस किसी को नहीं था। चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। हिरण्यकशिपु सोचने लगा, हो न हो माया महामाया देवी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए है स्वांग रचा है, यह ढंग रचा है, परंतु इसकी चाल इन चालों से हो ही क्या सकता है। इस प्रकार कहता हुआ सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकशिपु हाथ में गदा लेकर नृसिंह भगवान पर टूट पड़ा। परंतु जैसे पतिंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर
लापता हो गया। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्त भूत तमोगुण रूपी घोर अंधकार को भी पी लिया था। तदंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाता हुआ नृसिंह भगवान पर प्रहार किया, और प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। और वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे तब वह दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे खेलते समय, क्रीड़ा करते समय गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाता है। युधिष्ठिर उस समय सबके सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकशिपु ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि वह भगवान के हाथ से छूट गया है तब वे सब और डर गए। हिरण्यकशिपु ने भी यही समझा कि नरसिंह ने मेरे बलवीर से डरकर भी मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय वह बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछलकर कूद कर इस प्रकार ढाल तलवार के पैतरे बदलने लगा कि जिससे कि उस पर आक्रमण करने का अवसर ही न मिले। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया। जैसे ही हिरण्यकशिपु की आंखें बंद हो गईं, फिर बड़े वेग से झपट कर भगवान ने उसे वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकशिपु के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोच नहीं आई थी, वही उनके पंजों से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल खेल में उसके साथ क्रीड़ा करी। तब वह कहने लगा, मुझे तुम नहीं मार सकते, मुझे ब्रह्मा का वरदान है। उसने कहा, क्या वरदान है? बोले, ना मैं नर से मरूं ना मैं पशु से। तो बोले, बता, मैं तुझे नर दिखता हूं या पशु दिखता हूं? बोले, नहीं, मेरा एक और है, मैं 12 महीने में से किसी में नहीं मरूं। बोले, नहीं, ये 13वां महीना है। बोले, मुझे नहीं मालूम था कि तुमने 13वां भी महीना बनाया है, नहीं तो मैं 13 महीने का मान लेता। मैंने कहा है ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो बोले, ये देख, दिन रात नहीं, संध्या काल का समय है। बोले, मैंने कहा है कि ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं। उन्होंने कहा, देख, ना तू बाहर है ना अंदर है, सभा के द्वार पर है। बोले, मैं ना आकाश में मरूं ना मैं जमीन में मरूं। बोले, तू ना आकाश में है ना जमीन में है, तू मेरी जंगा के ऊपर है। और ऐसा कहते कहते प्रभु ने अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालते हैं। नृसिंह भगवान की जय। उस समय उनकी क्रोध से भरी हुई विकराल आंखों की ओर कोई देख नहीं पा रहा था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे। खून के छींटों से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो गए थे। हाथी को मारकर गले में हाथों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकशिपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया था। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से, लातों से और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर उनको खदेड़ कर भगा दिया, मार डाला। उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गया। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिंगाड़ने लगे। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त होने लगे। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे। उनकी तेज की चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना बंद हो गया था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकशिपु की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए।
उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। युधिष्ठिर, जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोगों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकशिपु युद्ध में भगवान के हाथों मारा गया है, तब आनंद और उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे और वे बार बार भगवान पर पुष्प वर्षा करने लगी। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगारे बजने लगे, गंधर्वराज गान करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। तात इसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किमपुरुष, वेताल, सिद्ध, किन्नर और सुनंद, कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नृसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग से स्तुति की। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने स्तुति की, कहने लगी, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं सकता, आपका पराक्रम विचित्र है, आप और कर्म पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते। आप स्वयं निर्विकार हैं। हम आपको दंडवत करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी के बाद श्री रुद्र आए, उन्होंने भगवान की स्तुति की। आप नृसिंह भगवान की स्तुति करने लगे। आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है तो वह मारा जा चुका है, उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। भक्त वत्सल प्रभु नृसिंह भगवान, आप इस भक्त की रक्षा कीजिए। उनके बाद इंद्र आए और इंद्र ने स्तुति की, पुरुषोत्तम आपने हमारी रक्षा की, आपने हमारे को जो यज्ञ भाग लौटाए वे वास्तव में आप अंतर्यामी के ही स्वरूप हैं। दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय को आपने प्रफुल्लित कर दिया, वह भी आपका ही निवास स्थान है। यह जो स्वर्ग आदि का राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ, यह सब काल का ग्रास है। जो आपके सेवक हैं उनके लिए यही है ही क्या स्वामिन, जिसने आपकी सेवा की चाह की है वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते, फिर अन्य भोगों की तो आवश्यकता ही क्या है। अब ऋषभ कुमार आए और ऋषभ कुमार स्तुति करने ऋषियों ने स्तुति की कि पुरुषोत्तम आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत की फिर से रचना की और कृपा करके उसी आत्मतेज स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए भी किया। इस दैत्य ने अपनी तपस्या का उच्छेद कर दिया था। शरणागत वत्सल, उस तपस्या की रक्षा के लिए आपने नृसिंह अवतार धारण किया और अवतार धारण करते हैं फिर से आप उसी उपदेश का अनुमोदन आपने किया है। प्रभु आपको दंडवत प्रणाम है। पितरों ने स्तुति की। पितर कहने लगे, प्रभु हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान करते थे, यह उन्हें बलपूर्वक छीन कर खा जाता था। जब भी पवित्र तीर्थ में या संक्रांति आदि के अवसर पर नैमित्तिक तर्पण करने या तिलांजलि देने जाते थे तब उसे भी यह पी जाता था। आज आपने अपने नखों से उसका पेट फाड़कर वह सब का सब लौटा कर मानो हमें दे दिया। आप समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं। हे नृसिंहदेव भगवान, आपको दंडवत प्रणाम है। सिद्ध आए, सिद्धों ने स्तुति की। नृसिंहदेव, इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्धि गति छीन ली थी। अपने नखों से आपने उस घमंडी को फाड़ डाला। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं। विद्याधर आए। विद्याधरों ने कहा, यह मूढ़ हिरण्यकशिपु अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। यहाँ तक कि हम लोगों ने विविध धारणाओं से जो विद्या प्राप्त की थी उसे इसने व्यर्थ कर दिया। आपने युद्ध में यज्ञ पशु की तरह इसको नष्ट कर दिया। अपनी लीला से नृसिंह बने हुए हैं। आपको हम बार बार प्रणाम करते हैं। नाग आए। नागों ने कहा, इस पापी ने हमारी मणियां और हमारी श्रेष्ठ सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया था। आज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद दिया है। हे नृसिंह भगवान, हम आपको प्रणाम करते हैं।
मनु आए और मनुओं ने स्तुति की, कहा देवादिदेव हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं। इस दैत्य ने हम लोगों की धर्म मर्यादा भंग कर दी थी। आपने इस दुष्ट को मारकर बड़ा उपकार किया है प्रभु। हम आपकी क्या क्या सेवा आगे और करें। प्रजापति आए। प्रजापति ने कहा परमेश्वर आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु इसके रोक जान देने से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर पा रहे थे। आपने इसकी छाती फाड़ डाली और यह जमीन पर सर्वदा के लिए सो गया। सत्यमय मूर्ति धारण करने वाले प्रभु आपका यह अवतार संसार के कल्याण के लिए है। गंधर्व आए। गंधर्वों ने कहा प्रभु हम आपके नाचने वाले, अभिनय करने वाले और संगीत सुनाने वाले सेवक हैं। इस दैत्य ने अपने बल, वीर और पराक्रम से हमें अपना गुलाम बना रखा था। उसे अपने इस दशा को आपने उसको इस दशा में पहुंचा दिया। सच है कुमार्ग से चलने वाले का भी यही हो सकता है, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। चारण आए। चारणों ने स्तुति की, प्रभु आपने सज्जनों के हृदय की पीड़ा को पहुंचाने वाले इस दुष्ट को समाप्त कर दिया। इसलिए हम आपके उन चरण कमलों की शरण में हैं, जिनके प्राप्त होते ही जन्म मृत्यु रूप संसार से छुटकारा मिल जाता है। यक्ष आए। यक्षों ने स्तुति की, भगवान अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवकों में प्रधान गिने जाते हैं, परंतु हिरण्यकशिपु ने हमें अपनी पालकी ढोने वाला कहार बना लिया था। प्रकृति के नियामक परमात्मा इसके कारण होने वाले अपने निज जनों के कष्ट जानकर ही आपने इसे मार डाला है। प्रभु आपको दंडवत प्रणाम है। किम पुरुष आए। किम पुरुषों ने स्तुति की, हम लोग अत्यंत तुच्छ किम पुरुष हैं और आप सर्वशक्तिमान महापुरुष हैं। जब पुरुषों ने इसका तिरस्कार किया, इसे धिक्कारा, तभी आज आपने इस किम कुपुरुष असुर धाम को नष्ट कर दिया। हे प्रभु आपको दंडवत प्रणाम है। बैताल आदि आए और बैतालिकों ने भगवान की स्तुति की। बड़ी बड़ी सभाओं और ज्ञानज्ञों में आपके निर्मल यश का गान करके हम बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा पूजा करते हैं। इस दुष्ट ने हमारी आजीविका ही नष्ट कर डाली थी। बड़े सौभाग्य की बात है कि महारोग के समान इस दुष्ट को आपने जड़ मूल से उखाड़ दिया। किन्नर आए। किन्नरों ने स्तुति की, हम किन्नरगण आपके सेवक हैं। यह दैत्य हमसे वेगार में ही काम लेता था। भगवान आपने कृपा करके आज इस पापी को नष्ट कर दिया। प्रभु आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहे। हम आपको धन्यवाद करते हैं। भगवान के पार्षद आए। भगवान के पार्षदों ने कहा, शरणागत वत्सल, संपूर्ण लोगों की शांति प्रदान करने वाले आपका यह अलौकिक नृसिंह रूप हमने आज ही देखा है। भगवान यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादिक ने शाप दिया था। हम समझते हैं आपने कृपा करके उसके उद्धार के लिए ही उसका वध किया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।